पाथ यानी कि ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या ट्रैजेक्टरी होती है, उसका क्या पाथ होता है, इस बात पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। अब देखिए ट्रैजेक्टरी को कैसे निकाला जा सकता है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। ये कोई बॉडी थी, इसको हमने क्या किया बच्चों, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया, ठीक है। और ये बॉडी इस तरह का पाथ लेते हुए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर ऐसे गिर गई। और हमने इस बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया। सपोज दैट अ बॉडी इज थ्रोइंग एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u, then we can divide this velocity into two components. One is along x-axis and other is along y-axis. The velocity along x-axis is called horizontal velocity and its value is u cos theta। मैंने बताया था ना कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर ये थीटा एंगल से जुड़ा तो ये u cos थीटा और ये क्या बनेगा बच्चों, u sin थीटा। अब ऐसा जरूरी मत समझ लेना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा होगी, नहीं। जो एंगल से कंपोनेंट जुड़ता है वो cos वाला होता है ना, बेस cos थीटा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप वेक्टर के ब्रेकिंग को अगर आपको सीखना है तो आप हमारा लाभ पैरेललोग्राम का वीडियो देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये u है तो जो थीटा से जुड़ा है वो u cos थीटा, जो थीटा से नहीं जुड़ा बट 90 डिग्री पे कंपोनेंट है वो क्या होगा, u sin थीटा, ठीक है। इसलिए हो गया। तो ये u cos थीटा से ऐसे इधर जा रहा है, ये ऊपर। अब देखिए बॉडी चलते चलते यहाँ कहीं पहुँच गई। सपोज आफ्टर टाइम t द बॉडी रीच्ड एट पॉइंट P। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, पूरा हमारा सेंटेंस क्या होगा, सपोज दैट एन बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O एट एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी u। नाउ द बॉडी इज रीच्ड एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t। तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी को पहुँचने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, x, y हो गया। अब हमको इसका पाथ बताना है बच्चों। पाथ का मतलब x और y में रिलेशन पता चल जाए तो पता चल जाएगा ये पाथ क्या है। अब बच्चों आपको पता है, जैसे कोई मान लीजिए कि अब यहाँ पे पाथ निकाल रहे हैं, x y में रिलेशन अभी ऐसा मिल जाए x प्लस पी वाई कुछ भी इज इक्वल टू सी, तो हम समझ जाएंगे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जब x और y में एक पावर होती है तो वो इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की होती है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जो है इक्वेशंस होती हैं। जैसे सर्किल के लिए x² + y² बराबर r² फॉर्म में होना चाहिए। तो हम x y का रिलेशन निकालेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरह के पाथ को एडॉप्ट कर रहा, ठीक है। तो अब बच्चों सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे ये x, y हुआ तो यहाँ से देखिए तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हुए बॉडी में, ऐसे हुए। एक हॉरिजॉन्टल में वो पहुँच गई और कुछ वो हाइट भी कवर कर लेती है, क्योंकि ये 2D मोशन है। तो मैंने बताया था x और y दोनों एक्सिस में चलती है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों देखिए ये x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है, x, y डायरेक्शन में कितना इसको डिस्प्लेसमेंट मिला है, y, यही तो मतलब हुआ। अब हमको x और y में रिलेशन फाइंड करना है, तो हम पहले लिखेंगे फॉर O टू P हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर O टू P हॉरिजॉन्टल मोशन। तो O से P की अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करो तो बेटा देखिए हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी थी, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी चला,
हॉरिजेंटल में डिस्टेंस कितनी चला x, और यहां तक जाने में टाइम कितना लगा इसको t। इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधे सीधे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कहो चाहे डिस्टेंस कहो, बात वही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ठीक है, और इनटू टाइम। क्या किया? हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x एक्सिस में, ठीक है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा, देखो ये है u cos थीटा इनटू टाइम कितना लगा? t। यहां से आप t की वैल्यू को निकाल सकते हैं x अपान u cos थीटा। द वैल्यू ऑफ t इज x अपान u cos थीटा। अब बच्चों हम O से P के वर्टिकल मोशन की यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर O टू P वर्टिकल मोशन, ठीक है। O से P के वर्टिकल मोशन की बात कीजिए, तो वर्टिकल मोशन में क्या होगा देखिए, तो जब बॉडी ऊपर की तरफ उठ रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन हो जाता है, इसलिए माइनस फार्मूले में आ जाता है, मतलब h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कौन सी लेनी है? वर्टिकल वाली, यानी कि ये यू वाई यूज होगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी का यूज करेंगे, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों अब हम क्या करेंगे कि h की जगह क्या पुट कर देंगे? y पुट कर देंगे, तो h की जगह आ गया y। यू वाई कितना है देखिए, ये है u साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट t इज इक्वल टू एक्स अपान यू कॉस थीटा। ये जो t की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो, तो इसकी जगह क्या आएगा? t की जगह x अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की जगह x अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान दो, u से u कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आया? साइन अपान कॉस यानी कि टेन, तो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर क्या आ गया? टेन एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन आई है ये किस फॉर्म की है देखिए, तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस, फिर देखो ये कुछ कांस्टेंट है तो b इंटू एक्स स्क्वायर, जहां a और b क्या है? कांस्टेंट। तो ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y is equal to ax minus bx square. That's why this equation represents the parabola. ये इक्वेशन किसकी होती है? पैराबोला की होती है। So the path of projectile is parabolic. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है बच्चों? तो ये पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों और याद कर लीजिए कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। नोट कर लीजिए फटाफट इसको।